नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली छोटी-छोटी जो सीरीज़ है, उसके माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रह क्लेश, मुक्ति मंत्र और कथा। चर्चा करते हैं ग्रह क्लेश से मुक्ति का फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 4 और ये कहता है कि नफ़रती ज़हर जो है, नफ़रती ज़हर को या तो आप पैदा ही ना होने दें। नफ़रती ज़हर को पैदा नहीं होने दें। अगर वो पैदा हो गया है, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, एक अच्छे तरीके से उस ज़हर को बाहर निकाल दें और उसको घर से बाहर जो है ना, वो फेंक दें। दोस्तों, ये नफ़रती ज़हर क्या है? दोस्तों, बहुत सी बारी घर के अंदर जो सदस्य हैं, वो छोटी-छोटी बातों को लेकर कि इसने यूँ किया, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे किया, इसने इस प्रकार से नहीं किया। छोटी-छोटी बातों को लेकर वो एक-दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी है, उसको भरते रहते हैं अपने दिमाग में। ये मेरी बात नहीं मानते, ये तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। अगर मैं इनको बोल दूँ कि बाज़ार जाना है, तो ये मरे ही नहीं जाएँ और मैंने अगर कह दिया इधर जाना है, तो ये उल्टा दिशा में जाएँगे। इनको तो कोई न कोई ऐसी बात कहनी है, जिसकी वजह से मुझे पीड़ा हो, मुझे खराब महसूस हो, ये चाहते ही हैं मुझे खराब महसूस करवाना। दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं, आप इनको ध्यान से देखें, ये बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हो रहा है, ये आपके विश्वास को खराब कर रहा है। हमने पहले सेशन में बोला था कि पति को परमेश्वर जैसा अगर आप विश्वास की तरह उसको मानें और पत्नी को जो है वो लक्ष्मी की तरह मानें, कि लक्ष्मी जो है वो आपके घर के अंदर धन धान्य लेकर आएगी। अगर ये भाव उनको दें, इतना मान-सम्मान दें, तो आपका जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चल जाएगी। लेकिन आपका ये भरोसा खराब होता है इस ज़हर से। आपका ये ज़हर हो सकता है कोई आस-पास के लोग जो है वो पनपा रहे हों, वो अपनी बातें कह रहे हों, वो आपको थोड़ा-थोड़ा उस ज़हर के लिए तैयार कर रहे हों, थोड़ा-थोड़ा ज़हर आपको दे रहे हों। ऐसा ही ज़हर जो है वो पतियों के जो है मन में आ जाता है। उनको लगता है कि ये मेरी इज़्ज़त नहीं करती, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये तो मुझे हमेशा नीचा दिखाने पे रहती है, ये अपनी चलाती है, ये चाहती है कि घर के अंदर मेरा दबदबा हो, ये चाहती है कि मैं घर को कंट्रोल कर लूँ, ये मेरे साथ भेदभाव करती है, ये मेरे अपने लोगों के साथ भेदभाव करती है, ये मेरे माता-पिता के साथ में भेदभाव करती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं, जो घर कर जाती है और वो आपके जीवन के अंदर एक नफ़रती ज़हर को पैदा करती है। अगर ये नफ़रती ज़हर आपके मन के अंदर पैदा हो गया तो यकीन माने कि उसके बाद में आपका अपने घर के सदस्य के प्रति नफ़रत का भाव पैदा होगा ही होगा। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका भाव पैदा होंगे और आपके घर को ग्रह क्लेश में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से अगर आप चाहते हो अपने घर की ग्रह क्लेश से मुक्ति, तो आप आज से इस ज़हर को बाहर निकाल दें। जितना ज़्यादा हो, इसको आप घर से बाहर निकालते हैं, आप घर के बाहर जाएँ और वो सारी बातें जो आपके अंदर नेगेटिविटी की तरह दिमाग में चलती रहती है, उन सब बातों को या तो ज़ोर-ज़ोर से बोल देवें या फिर वहाँ पर जाकर आप किसी कॉपी पर आप लिख दें, किसी कागज़ पर आप लिख दें और उसको फिर उसके बाद में फाड़ दें, उसको फेंक दें, उसको जला दें। लेकिन अल्टीमेटली आप घर से बाहर जाकर इन सब बातों को अगर दिमाग से निकाल देते हो, तो आप यकीन मानो कि उसके बाद में आपका दिमाग बहुत ही शांत रहेगा। हर दिन नया होता है, हर दिन के अंदर परिस्थितियाँ अलग होती है। वो जो जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थितियों के अनुसार एक इंसान दूसरे इंसान से रिएक्ट करता है और इसी रिएक्टिविटी के फलस्वरूप वो जो व्यवहार करता है, आप वहाँ से जजमेंट करने लग जाते हो। आप तुरंत वकील बन जाते हो, आप तुरंत एक केस दायर कर देते हो, आप तुरंत वहाँ पर जल्दी से आगे पहुँचकर जज भी बन जाते हो। आप कहने लग जाते हो कि मेरे से बड़ा कोई जज नहीं है इस दुनिया के अंदर। मुझे पता है, मुझे मेरे पास सबूत है और मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन यकीन माने कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन परिस्थितियों को आपने देखा है, वो परिस्थितियाँ तो कब की निकल चुकी। अब तो परिस्थितियाँ बदल चुकी है। परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई है। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस वजह से इस नफ़रती ज़हर के साथ में कभी भी घर के अंदर शांति नहीं आ सकती। आपके अंदर जो भी नफ़रती ज़हर है, भले आप महिला हो तो, भले आप पुरुष हो तो, आप अगर चाहते हो कि शांति लाना, तो इस नफ़रती ज़हर को
आपको इसी वक्त है मिटाना। तो आपका बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अगले सेशन में और ये 5वां सेशन है। दोस्तों, जैसे मैंने ज़हर की बात की, उस ज़हर की तरह अब ये इस बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो साँप बन जाते हैं। बहुत सारे जो महिलाएँ हैं वो नागिन बनने लग जाती हैं। यानी कि उनके अंदर ज़हर भी है, उनके अंदर गलत भावनाएँ हैं, उनके अंदर गुस्से की भावनाएँ हैं, गलत विचार जो हैं उन्होंने अपने दिमाग के अंदर जो बैठा रखे हैं, और वो इतना ही नहीं, वो साँप बनकर डसने लग जाते हैं। यानी कि जब भी वो मौका मिलेगा, जब भी वो देखेंगे या छोटी-छोटी बातों के अंदर कोई भी छोटी-सी बात हो गई कि साहब आज जो है ना वो मैंने सुबह आपको बोला था वहाँ बाज़ार जाकर ये सामान ले आते, देखो ये तो ख़त्म हो गया। सुबह मैंने बोला था सिलेंडर ले आते, देखो ये जो है ख़त्म हो गया और अब खाना कैसे बनाएँ? और उसी के बाद में कि आप ज़्यादा मानते हो क्या मेरी बात में? ये करते-करते क्या उनके ज़्यादा हो गए। अल्टीमेटली आपको साँप नहीं बनना है। अगर आप इस किसी घर के अंदर बाप हो, तो आपको साँप नहीं बनना है। आपको आप बाप बनो ना, आप साँप क्यों बन रहे हो? साँप बनने का मतलब है हर छोटी बात पर नेगेटिव दिमाग में विचार लेकर आना, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव भावना, गुस्से की भावना लेकर आना और उसके बाद में डस भी देना। यानी कि वो इतने बुरी तरीके से बोल देना कि घर के सदस्य को, किसी दूसरे सदस्य को लगे कितना बुरा कोई टॉर्चर करता है हमें, इतने बुरी तरीके से वो कोई जलील करता है। दोस्तों, इससे होगा क्या, वो एक बार जलील हो जाएँगे, एक बार वो टॉर्चर हो जाएँगे और एक बार आपकी बातें सुन लेंगे, लेकिन उनके अंदर आपने उनको वो नेगेटिव इमोशंस दिए, अब उनके वो नेगेटिव इमोशंस तैयार हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं उसी प्रकार की बातें करना, वो सीख रहे हैं आपसे उसी प्रकार का व्यवहार करना, जैसा व्यवहार आप उनको सिखाओगे वो वैसा ही सीखेंगे। आप जैसे आप करोगे, मैं लगभग 10वें या 11वें जो इसका जो एपिसोड है उसके अंदर आपको बताऊँगा कि कैमरे से रिकॉर्ड करना है। तो अब रिकॉर्ड करके आप देख लेना, जैसा बाप गुस्सा करता है, बेटा वैसा ही गुस्सा करेगा। जैसी माँ गुस्सा करती है, बेटी वैसा ही गुस्सा करेगी। क्योंकि ये चीज़ सीखने की चीज़ है। एक 2 साल का जो बच्चा है वो सीखना प्रारंभ कर देता है। 2 साल के बच्चे के सामने आप गुस्सा करके दिखाओ, वो वैसा ही गुस्सा करने लग जाएगा। तो इस वजह से आप नफ़रती साँप जो है वो नहीं बनना है और साँप बनकर डसना भी नहीं है। आप जैसे ही साँप बनकर डसोगे, जैसे ही छोटी-छोटी बातों पर आप भयंकर युद्ध छेड़ देते हो कि ले जी, आज तो यूँ मान के चलो कि ये कोई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया कि अब तो आपने अगर एक मेरे को उधर से आप एक बार फुंकारोगे, तो मैं 4 बार फुंकारूँगा। आपने अगर 4 बार मेरे को डसा, तो मैं आपको 6 बार डसूँगा। और ये जो युद्ध है, ये ऐसे ही होते रहते हैं। इस वजह से अगर आप चाहते हो अपने ग्रह क्लेश से मुक्ति, तो आप जो है इन साँपों से जो है जल्द से जल्द इनसे मुक्ति पा लो। इन साँपों को कंट्रोल करना सीख जाओ और इस कंट्रोल करने का जो अच्छा जो फ़ॉर्मूला है, हम अगले एपिसोड में चर्चा करते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड नंबर 6, ग्रह क्लेश से मुक्ति। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर सांप कोई बन रहे हैं तो इसका समाधान क्या है। दोस्तों, इसका समाधान कुछ इस प्रकार से है कि आपको वहां पर बहुत ही अच्छे से शांत रहना है। और शांत किस प्रकार से रहना है, बिल्कुल उसी प्रकार से शांत रहना है जैसे कि कोई जो गिरगिट जो है, गिरगिट वो क्या रंग बदल देता है। गिरगिट क्या है कि आ, जे, अगर कोई गिरगिट है, वो जैसे ही ग्रीन एरिया में जाएगा वैसे ही वो ग्रीन हो जाएगा, और जो गिरगिट है वो जैसे ही रेड एरिया में जाएगा वैसे ही वो रेड में चला जाएगा। यद्यपि इस बात से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से देखो, उसको आप निहारो, उसको आप देखो कि ये बात थी, इस बात का इनको देखो इतना बुरा लगा है, इतना बुरा लगने के बाद में देखो इन्होंने ये बात बोली है। आपको उनको जवाब नहीं देना दोस्तों, आपको उनको निहारना है, इनको देखना है। और साथ में आप चाहते हो तो 10 नंबर पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो है वीडियोग्राफी। हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो गिरगिटी जो रंग है, ये उनके बदल में आ जाएंगे। कैसे बदल में आ जाएंगे?
जैसे कि मेरे एक लाइव एग्जांपल है जो मेरे साथ में शेयर हुआ, किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब घर पर बहुत अच्छा रहते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बहुत ही शानदार, ऐसा लगेगा इनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं। लेकिन कब तक? जब तक कि हमारे घर के अंदर किसी बाहरी इंसान का फ़ोन आया हुआ है, हमारे घर के अंदर जब कोई बाहरी पड़ोसी भी आया हुआ हो, हमारा जस्ट कोई पड़ोसी है और उस पड़ोसी को उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते, वो एक नंबर का खराब पड़ोसी है, शराब पीता है, बहुत ही बुरी तरीके, लेकिन वो हमारे घर पे आ गया, वो बैठा है, उसकी इतनी इज्जत है, इतनी उसकी रेस्पेक्ट है, उसके सामने इतने सलाम ठोक रहे हैं कि साहब ऐसे मानो कि वो तो कोई अमेरिका राष्ट्रपति हो। और वो जब तक है, जब तक क्या है कि उनका जो रंग है ना, वो एकदम हरा रहेगा। लेकिन वो जैसे ही चले गए घर के अंदर, जैसे ही हो गए, तो उसके बाद में वो रंग जो है वो एकदम से लाल हो गया। अब उनका जब रंग लाल हो जाता है, यानी कि वो जो गिरगिट ने जब लाल रंग कर लिया एक बार, अब उनके लाल रंग को देखकर हम सब लाल हो जाते हैं। और ये लाल जैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही घर के अंदर क्या है कि गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो मैं इस गिरगिट के रंग के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूं, एक तो इस प्रकार से ना करें, आपके घर के जो सदस्य हैं उनसे ज्यादा सम्मानित और उनसे ज्यादा आपके जीवन में सहयोग करने वाले कोई भी इंसान नहीं होंगे। आपके जीवन में आज दिनांक तक भी आप अगर लगा के देखो, कभी सहयोग ज़्यादा हुआ है तो कभी कम हुआ है, कभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन कभी न कभी उनका सहयोग हुआ, और वो जो कम ज़्यादा हुआ वो परिस्थितियों बस रहा है। हो सकता है आप किसी से सहयोग चाहते हो, लेकिन वो इंसान खुद बुखार में जी रहा है। अब वो कैसे सहयोग करेगा? तो इस वजह से आप इस प्रकार का व्यवहार ना करो। आप गिरगिटी रंग जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि आपके गिरगिट की तरह लाल रंग होने से घर के सारे सदस्य लाल हो रहे हैं। लेकिन इसका समाधान भी इसी बात के अंदर है कि आप उनका अगर लाल रंग हो गया, गिरगिट का लाल रंग हो गया, तो आप इस लाल रंग को हरा तभी कर पाओगे जब आपने अपना रंग हरा किया। क्योंकि उनके रंग को देखकर आप चेंज हो रहे हो, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार इनको करने दो, ये इस बात पर इतना गुस्सा करके ऐसे किया, इनका रंग लाल हुआ है, आज मैं देखता हूँ इनका कब तक रंग लाल रहता है। अपने को कुछ बोलना ही नहीं है, अपने चुप मतलब चुप, एक शब्द भी मैंने कहता हूँ कि भाई नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना। आप मूर्ति बन जाओ, आप पत्थर की मूर्ति बन जाओ, और उसके बाद में उनका जब रंग सही हो जाए और सब सही मौका हो, तो उनको ढंग से बात करो कि देखो ये बात थी, इस बात पर इतना गुस्सा किया और इस गुस्से पर आपने क्या इस प्रकार का लाल रंग दिखाया, अब बताओ कैसे। दोस्तों, ये जब रियलिटी ओरिएंटेशन होता है तो इसका बहुत ही जबरदस्त जो इफेक्ट है वो पड़ता है, और घर का जो कलेश है वो मिटता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और एपिसोड नंबर 7, और 7 जो बात है ये बड़ी ही शानदार तरीके से जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति के साथ में भी, कि साहब इन्होंने 7 फेरे लिए थे। एक महिला को जब भी वो परेशानी में होती है, जब भी उसकी गृहस्थी के अंदर जब परेशानी होती है, तो 7 का जो आंकड़ा है वो ज़रूर उसके दिमाग में आता है कि साहब 7 फेरे किस वक़्त लिए थे? किसकी वजह से मैंने इनके साथ में 7 फेरे लिए थे? क्यों मैंने 7 फेरे लिए थे? तो ये 7 नंबर फ़ॉर्मूला आपको मैं दिए चलता हूँ। इसका आप बहुत अच्छे से पालन करना, और इसका जो पति लोग हैं वो भी पालन करना, पत्नी लोग जो है वो भी पालन करना। और फ़ॉर्मूला क्या है कि प्रेम और माफ़ी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और माफ़ी जो है वही आपके दिमाग से गंदगी को, आपके दिमाग से इस नफ़रती ज़हर को जड़ से ख़त्म कर सकती है। माफ़ी के बिना नफ़रती ज़हर जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होगा। माफ़ी बिल्कुल जैसे एंटीडोट जिसको बोलते हैं। जैसे जब एक ज़हर शरीर के अंदर चला जाता है तो उसके खिलाफ एंटीडोट दी जाती है, ताकि ज़हर को न्यूट्रलाइज़ करे, ज़हर को पकड़ने का काम करे। तो ज़हर माफ़ी के माध्यम से ठीक होता है, और माफ़ी कब होती है? प्रेम से। तो घर के अंदर आपने जब 7 फेरे लिए या 7 वचन लिए, और आप अब एक ही परिवार के अंदर रह रहे हो, तो आपको एक दूसरे से प्रेम की भावना जरूर रखनी चाहिए। और कितनी रखनी चाहिए? इतनी रखनी चाहिए कि आप अपने जीवन साथी को, आप अपने परिवार के सदस्य को उस प्रेम की वजह से, कि साहब आपसे प्रेम करते हैं इस वजह से माफ कर दिया मैंने, वरना माफ नहीं करता। अगर ये बात कोई बोल जाता, और कोई अगर इस प्रकार का व्यवहार करता,
तो कभी माफ़ नहीं होना चाहिए। आपसे मैं प्रेम करता हूँ और इस प्रेम की भावना ने क्या है कि ये माफ़ी को जन्म दिया है और मैंने आपके जो सारे जो ज़हर है, उनको साफ़ कर दिया, उनको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों ये प्रेम और माफ़ी जो है नफ़रत का एंटीडोट। अगर आप इस फ़ॉर्मूला को अगर आप समझ जाएँ तो आपका ये 7 नंबर जो ये सूत्र जो मैंने गृह क्लेश मुक्ति मंत्र नंबर 7 आपको दिया है, वो आपके घर के अंदर सब समस्याओं का समाधान कर देगा।